हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बहुत ही शानदार बेहतरीन क्लास। और आज की जो क्लास है वो बायो के डायग्राम पर आधारित है। और बच्चों, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की इस तरह की अनेकों क्लास हम लेने वाले हैं। डायग्राम बेस्ड क्लासें ऐसी अनेकों होगी जिसमें डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। थ्योरी डायग्राम से रिलेटेड, थ्योरी डायग्राम से रिलेटेड, लेबलिंग, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया और शानदार। शुरू करते हैं, स्टार्ट कर दें क्या सर? बिल्कुल शुरू करिएगा, है ना। मेरा प्रयास, और ऐसी अनेकों सीरीज आएगी बच्चों जिसमें अलग अलग चैप्टर के डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है जिसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम समझेंगे वो है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, है ना बेटा, परिसंचरण तंत्र। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर इस इमेज को देखिए आप सब लोग। सबसे पहला इमेज आरबीसी का दिया हुआ है, ये देखिए आप। फिर अगला दिया हुआ है प्लेटलेट का। फिर इसके बाद इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। आप देख सकते हैं ये जितनी भी डब्ल्यूबीसी है ना बच्चों, ये अलग अलग शेप की क्यों है? इनका शेप अलग अलग क्यों है भाई? यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है जी? क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ, देखे ऐसी कौन सी कोशिका है जो अमीबोइड होती है, अमीबीय कणिका। ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, अमीबीय कणिका, है ना। याद रखना, अमीबोइडल, है ना, अमीबोइडल मूवमेंट दर्शाने वाली कोशिका। हाँ, यहां से यह भी क्वेश्चन बनता है। बताओ, देखे प्लियोमॉर्फिक सेल, जो अलग 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 रूपों में पाई जाने वाली कोशिका, अलग अलग स्वरूप, है ना, अलग अलग आकार और आकृति वाली कोशिका, है ना, कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी, है ना, याद रख लेना, डब्ल्यूबीसी। ठीक है बेटा, बिल्कुल। आरबीसी के बारे में भी सुन लो, है ना बच्चों। आरबीसी जो है वो किस प्रकार की होगी बेटा? बाई कॉनकेव होती है ना, बाई कॉनकेव, द्विअवतल। कैसा होता है आकार इसका? द्विअवतल होता है बेटा। याद रख लोगे ना? बिल्कुल। एक चीज और याद रखो, क्या? ये हमारी जो आरबीसी है ना बच्चों, इसकी जीवन अवधि होती है 120 दिन की, है ना। और एक बात याद रखो, आरबीसी में बच्चों एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा बच्चों? आरबीसी में। जो गैसों का क्या करेगा बेटा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, बिल्कुल। डब्ल्यूबीसी के बारे में एक पॉइंट याद रखो बेटा, डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी रोगों से, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। यहाँ बच्चों एक और नाम है, क्या? प्लेटलेट। प्लेटलेट के बारे में भी सुन लो, पट्टिकाणु के बारे में भी सुन लो एक बात। प्लेटलेट बच्चों ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है, ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड, है ना। तो रक्त स्कंदन से संबंधित कोई कोशिका है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहेंगे बेटा, और उसे हम प्लेटलेट्स भी कहेंगे। याद रख लोगे ने? बिल्कुल। डब्ल्यूबीसी को बेटा हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। याद रख लोगे क्या? इरिथ्रोसाइट कौन सी? आरबीसी ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट। प्लेटलेट ब्लड का, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगी, बिल्कुल करेगी। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल करेगी। डब्ल्यूबीसी अलग अलग रूपों में पाई जाती है, इसे अमीबोइडल सेल भी कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी में बच्चों
ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, ज्यादातर डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, वो अलग अलग लोब में, अलग अलग पालियों में बटा होता है ना। बिल्कुल। और डब्ल्यूबीसी के अंदर बेटा कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ इस तरह की भी डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, जिसको हम फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं। फेगोसाइट। बताओ ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है बेटा जिसे हम फेगोसाइट बोलते हैं? फटाफट बताना देखे, ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसको हम लोग फेगोसाइट के नाम से जानते हैं? जल्दी बताओ देखे, कौन है फेगोसाइट भाई? किसे हम फेगोसाइट कहते हैं, बताना तो। बहुत ही बढ़िया, शानदार। एक तो है न्यूट्रोफिल, एक तो बच्चों है न्यूट्रोफिल जिसे हम फेगोसाइट कहते हैं, और एक और है बेटा, एक और है जिसका नाम है मोनोसाइट। यह बच्चों भक्षक कोशिका है। यह रोगाणुओं का क्या कर लेती है बेटा, है ना, कोई भी अगर पैथोजन है ना तो उसका भक्षण कर लेगी, उसे खा जाएगी, जिससे हमें इम्यूनिटी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? इम्यूनिटी। याद रख लोगे क्या? गुरुजी बिल्कुल याद रख लेंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला इमेज है ये बच्चों देखो, एक टेबल दी हुई है आपके बुक्स के अंदर इस तरह की। ये टेबल किसकी है बताओ? अरे ये टेबल किसकी है? सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें, इस सेशन को लाइक कर दें बेहतरीन ढंग से। पेन और कॉपी निकाल करके बैठ जाओ, अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें लिखनी है मेरे दोस्तों, तुम्हें आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया शेरों, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ब्लड ग्रुप, सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? रक्त समूह का खोज, याद रखना, साइंटिस्ट का क्या नाम है? कॉर्ल लैंडस्टीनर। कॉर्ल लैंडस्टीनर। बच्चों ये लैंड स्टीनर नाम का जो साइंटिस्ट था ना, है ना, स्टीनर नाम का जो वैज्ञानिक था ना, इसी ने ब्लड ग्रुप की क्या की बेटा? खोज की। ठीक है ना। हमारे पास में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है देखना, एक है ए, दूसरा है बी, फिर है ए बी, और चौथा है ओ। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। बच्चों मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा? मेरे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होगा? याद रखना मेरे दोस्तों, हमारी आरबीसी के ऊपर, किस पर? हमारी आरबीसी के ऊपर बेटा क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। ए और बी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है ना। तो याद रखना, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन बाय, याद रखना हमारा ब्लड ग्रुप किस आधार पे डिटरमाइन होगा? हमारे रक्त समूह का निर्धारण किस आधार पे होगा? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, हमारी आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं बेटा, है ना, हमारी आरबीसी की सरफेस पर क्या होंगे? आरबीसी की जो सरफेस होती है बेटा, उस पर पाए जाते हैं एंटीजन। एंटीजन ए और एंटीजन बी, है ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इन दोनों के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का क्या होगा? निर्धारण होगा। याद रख लोगे ने? बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पे देखना इस टेबल में, अगर मेरी आरबीसी पर ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा, मेरी आरबीसी पर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और बच्चों मेरी आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जब मेरी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह का आ गया बच्चों कि एक पर्सन है और उसकी आरबीसी की जो सरफेस है ना बेटा, आरबीसी की सरफेस, इस पर ए और बी दोनों एंटीजन है। आपसे क्या पूछा? ए एंड बी, है ना, दोनों एंटीजन मौजूद है बेटा। अब बताओ उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? है ना, दोनों एंटीजन, ए और बी दोनों एंटीजन। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पर अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, और दोनों एंटीजन अब्सेंट हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बताओ। अगर आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो तो
हाँ, रितिका, आकांक्षा, करिश्मा, एकता, गायत्री, प्रतीक्षा, कुमकुम, ये भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर दोनों एंटीजन मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और दोनों एंटीजन ए और बी एंटीजन अगर आरबीसी पर अब्सेंट हो तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगले इमेज पे चलते हैं और वो है ये। देखिए बच्चों, ये है हमारा दिल, हमारा हार्ट, हमारा हृदय। क्या बात है ना? हाँ, काफी परेशान लग रहा है ये। क्या हुआ भाई? ओ, अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई मैं तो पूरे दिन भर बिना रुके और बिना थके काम करता हूं, और ये बंदा है कि अपनी तरफ से कमियां रख रहा है, बताओ। है ना? अरे दिल से मेहनत करो भाई साहब, है ना? इस हार्ट को बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझा दो कि इस बार 2025 में ये बंदा बहुत बेहतरीन परिणाम लेके आएगा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, ये मानव का हार्ट है। हमारे इस हार्ट के अंदर बताओ तो कितने चेम्बर है बेटा? इस हार्ट में कितने चेम्बर है टोटल? अरे सर, इसमें तो टोटल 4 चेम्बर है। कितने हैं जी? 4 चेम्बर है कि नहीं है? ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल, है कि नहीं है? बिल्कुल। ऊपर वाले चेम्बर तो एट्रियम, राइट एट्रियम, है ना? इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मानव के हार्ट में कितने चेम्बर है बच्चों? टोटल 4 चेम्बर है। अब देखो बच्चों, इन चेम्बर के बीच में ये देखो तो ये वाले, ये है वाल्व। एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होते हैं बेटा, इन्हें क्या कहते हैं? बताओ देखें। एवी वाल्व, बिल्कुल सही कह रहे हो। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होते हैं उन्हें एवी वाल्व कहते हैं। एवी वाल्व बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होता है बाईकस्पिड, बाईकस्पिड, और दूसरा होता है ट्राईकस्पिड, ट्राईकस्पिड। बच्चों देखना तो यहाँ ट्राईकस्पिड कौन सा है और बाईकस्पिड कौन सा है, पता है? देखो इमेज में लिखा हुआ है, ये वाला राइट साइड वाला जो वाल्व है ना, ये बेटा ट्राईकस्पिड है। कैसा है? ट्राईकस्पिड। और लेफ्ट साइड वाला जो है ये कैसा है? बाईकस्पिड। और बाईकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये बात याद रख लोगे क्या? बिल्कुल याद रख लेंगे। तो बाईकस्पिड कौन सा? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। और ट्राईकस्पिड कौन सा? इधर राइट साइड में होता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच। तो राइट साइड में ट्राईकस्पिड और लेफ्ट साइड में बाईकस्पिड वाल्व होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। एक वाल्व वाला और क्वेश्चन यहाँ बनता है बच्चों, सेमी लूनर वाल्व। सारे बच्चे बता दो, अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाएंगे? सेमी लूनर वाल्व, बताओ फटाफट, सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाए जाएंगे? अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ पाए जाएंगे? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है! पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। अरे वाह 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 वाह! देखो बच्चों, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलती है, उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलती है, उसे बोलते हैं एओर्टा, महाधमनी। यहां से महाधमनी, यहाँ पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी और महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट होंगे, सेमी लूनर वाल्व होंगे। किस में पाए जाएंगे जी? तो याद रखना, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में, और एओर्टा में। एओर्टा का मतलब है महाधमनी, महाधमनी, है ना बच्चों? बिल्कुल याद रख लोगे। इनमें कैसे वाल्व होंगे बच्चों? सेमी लूनर। और बेटा सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होते हैं, ये वाल्व जब क्लोज होते हैं तो एक साउंड जनरेट होता है। और एवी वाल्व जब क्लोज होते हैं तो इनके क्लोज होने पर भी एक साउंड जनरेट होता है। बताओ,
एवी वाल्व के बंद होने पर कौन सा साउंड और सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर कौन सा साउंड? जल्दी बताओ। लब, लब मत लिखो रे, लब लिखो, लब, लब वाला साउंड। लब वाला जो साउंड होगा ना बच्चों, वो इस एवी वाल्व के बंद होने से, ये एवी वाल्व जब क्लोज होगा ना बच्चों, याद रखना, एवी वाल्व के क्लोज होने से लब साउंड, है ना, लब साउंड, ये हार्ट का फर्स्ट साउंड बोला जाता है, इसे हार्ट का फर्स्ट साउंड कहते हैं, है ना, फर्स्ट हार्ट साउंड, है ना बच्चों। और दूसरा डब का साउंड, है ना, डब। तो डब साउंड कब निकलेगा? जब ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होगा, सेमी लूनर कपाट बंद होगा, इसे सेकंड हर्ट साउंड कहते हैं। ओके बच्चों, चलो जी आगे चलें क्या? बिल्कुल चलिए सर। बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है मेरे दोस्तों? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अनंता, नेहा, विक्रांत, पुष्पा, रेखा, अंकित, एलिशा, मधु, शांति, नीरू, काजल, रवीना, हरमन, अनु, राज, नंदिनी, खुशबू, रुचि, दिलखुश, हाँ नैन्सी, बहुत बढ़िया, सचिन, गुड़िया, किरणदीप, बहुत बढ़िया, मुस्कान। ये क्या है? ईसीजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन है ये। ईसीजी का फुल फॉर्म बताओ जी। ईसीजी के दो फुल फॉर्म है बेटा। ईसीजी के कितने फुल फॉर्म हैं? दो। एक तो होता है ईसीजी की मशीन, और एक होती है बेटा ईसीजी का ग्राफ। होता है कि नहीं होता? अरे एक तो पेज के ऊपर जो ग्राफ होता है ना, उसका फुल फॉर्म कुछ अलग है, और ईसीजी वाली मशीन का फुल फॉर्म कुछ अलग है। ये पेज पे जो प्रेजेंटेशन है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफ मत बोलना इसको, जो ग्राफ की तरह दिखता है वो ग्राम है ना। और जो मशीन होती है ना, मशीन जो होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना बच्चों। याद रख लोगे ना? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है ना, बहुत ही बढ़िया। ग्राफ मशीन को बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को बोलेंगे। मशीन तो है ग्राफ, और ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राम, है ना बेटा, बिल्कुल। अब बच्चों यहाँ पे एक बात बताना मुझे, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये वाला, इसमें आपको कुछ तरंगे दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसमें एक तो तरंग होती है पी, एक होती है पी तरंग, दूसरी होती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स। और तीसरी होती है टी वेव, टी तरंग। तो इसमें तीन प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, तीन तरह की तरंगे हैं, पी तरंग, क्यू आर एस और टी। अब बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रियम के डीपोलराइजेशन को पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इसका मतलब है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को कौन? पी तरंग रिप्रेजेंट करेगी। और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसको रिप्रेजेंट करती है कौन? क्यू आर एस। और बच्चों रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, है ना बच्चों, इसको रिप्रेजेंट कौन करेगी? टी वेव। याद रख लोगे ने? डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, और रीपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्स, डायस्टोल।
डीपोलराइजेशन का मतलब है सिस्टोल, रीपोलराइजेशन का मतलब है डायस्टोल, है ना बच्चों? याद रख लोगे क्या? तो ये तो डायस्टोल कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है ना? और ये QRS और P ये सिस्टोल कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, याद रख लोगे ने? कोई दिक्कत नहीं है ना? एट्रिया के सिस्टोल को, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को P वेव, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को QRS और टी वेव वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को या डायस्टोल को या रिलैक्स कंडीशन को प्रदर्शित करेगा। देखो बच्चों ये P वेव है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, फिर QRS ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और ये है टी वेव, ये वेंट्रिकल बच्चों रीपोलराइजेशन। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन देखो भाई, ये वाला क्या है ये? अरे क्या है बच्चों? और देखो जब ये ग्राफ एबनॉर्मल हो, ये नॉर्मल नहीं हो, इसका मतलब व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है ना? हार्ट रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज है तो ये एबनॉर्मल होगा, ये असामान्य होगा, है ना? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों देखो ये क्या दिखाया गया है भाई? ये है बेटा डबल सर्कुलेशन, है ना? हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होगा बेटा? डबल। हमारे अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है बेटा। कैसा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण। इसका क्या मतलब है भाई? डबल परिसंचरण का क्या मतलब है? बच्चों हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट, हार्ट से ब्लड को कुछ ज्यादा ही प्रेम है ना? ब्लड एक बार हार्ट में आएगा, दूसरी बार और आएगा। एक बार हमारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड में आएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा। हार्ट के अंदर एक बार बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड, दूसरी बार लंग्स का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के अंदर से ब्लड दो बार गुजरता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। याद रख लोगे क्या? बिल्कुल मेरे दोस्तों, हमारा हार्ट जो होता है ना, हार्ट, है ना, हार्ट दो साइड में ब्लड को पंप करेगा। हार्ट जो है ये दो साइड में ब्लड को पंप करता है। एक तो हार्ट में जब ब्लड आएगा तो हार्ट लंग्स की तरफ पंप करेगा, दूसरा जब हार्ट में प्योर ब्लड आएगा तो हार्ट बॉडी की तरफ पंप करेगा। जब हार्ट बेटा लंग्स की तरफ पंप करता है तो वो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब हार्ट हमारी बॉडी की तरफ पंप करेगा वो हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन, है ना? तो याद रख लोगे ना बच्चों? तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है दो बार हार्ट से रक्त गुजरता है ना? तो हृदय से रक्त कितनी बार गुजरा बच्चों? दो बार, है ना? इस डबल सर्कुलेशन को दो नाम से जानेंगे भाई। एक को बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरे को बोलेंगे बेटा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, दमदार। क्या बात है जी, क्या बात है! ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई। तो ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बच्चों बात को समझना, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। अब बात को समझना, जब मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं या सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, तो पल्मोनरी में तो क्या होता है? हार्ट से किस साइड में? लंग्स की तरफ, ठीक है कि नहीं? और सिस्टेमिक में हार्ट से हमारे बॉडी की तरफ ब्लड जाता है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते
हैं। अब बच्चों ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के डायग्राम देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। नाम मेरे साथ बोलोगे। सबसे पहले इस ब्रेन में कौन कौन सी है देखो। एपिथैलेमस है, बिल्कुल, सॉरी, पीनियल है, बिल्कुल है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है। तो पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। अब थोड़ा नीचे आओ, गर्दन वाले भाग में दो है, थायराइड, पैराथायराइड। अब और नीचे आओ, यहाँ थोरेसिक भाग में हार्ट के सामने हाइमस ग्लैंड है। और नीचे आओ, एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी में बच्चों हमारी एक ग्रंथि है जिसका क्या नाम है, अग्नाशय, पैनक्रियाज। फिर और नीचे आएंगे तो हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, क्या नाम है भाई, एड्रिनल, है ना। हाँ, और और बच्चों जनन ग्रंथियां हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव बोल दो, सेक्सुअल ग्लैंड बोल दो। मेल के अंदर टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ओवरी है कि नहीं है। तो पीनियल, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, 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 ओवरी, ओवरी, है ना। बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाइपोथैलेमस के बारे में अगर आपसे कभी पूछ ले कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन कितने टाइप के, बच्चों हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। एक हार्मोन को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे हार्मोन को बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। बेटा जो रिलीजिंग हार्मोन है ना, वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, और इनहिबिटिंग जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी को हार्मोन रिलीज करने के लिए रोकेगा। याद रखना। तो हाइपोथैलेमस किसके ऊपर कंट्रोल रखता है बच्चों, हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है पीयूष ग्रंथि के ऊपर। अगर आपसे कभी भी पूछ लेना कि पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, तो आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा दो तरह के हार्मोन स्रावित होंगे, एक तो प्रेरक, दूसरा रोधक। प्रेरक हार्मोन पीयूष को प्रेरित करेगा, रोधक हार्मोन पीयूष को हार्मोन सीक्रेशन से रोकेगा। ओके, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, ये इमेज आप देखो, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। अब पिट्यूटरी के बारे में इस इमेज को ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये वाला एरिया, इस एरिया को किस नाम से जाना जाएगा। बच्चों ये पूरा हाइपोथैलेमस है, तो जब कभी भी आपसे पूछ लेना इस भाग का क्या नाम है, तो आपको बताना है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। क्या नाम है इसका, हाइपोथैलेमस। अब आपसे पूछ ले ये ग्लैंड कौन सी है, ये वाली, तो आपको बताना पड़ेगा ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है बेटा। ओके, बिल्कुल। अब आपसे पूछा ये न्यूरॉन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये किस टाइप के न्यूरॉन है। बेटा ये जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन है ना, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन सीक्रेट करने वाले न्यूरॉन है ना। और हाइपोथैलेमस के हार्मोन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं, न्यूरो हार्मोन, क्योंकि न्यूरॉन के द्वारा हार्मोन बन रहा है, इसलिए न्यूरो हार्मोन पता होना चाहिए। ठीक है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब है, दो पालियां हैं। एक तो ये वाला लोब है, इसको बोलते हैं एंटीरियर लोब, और ये जो पीछे वाला लोब है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। तो एक एंटीरियर लोब यानी अग्रपाली, दूसरा पोस्टीरियर लोब यानी पश्चपाली। और एक बच्चों हाइपोथैलेमस से ऊपर से, हाइपोथैलेमस से कुछ ब्लड वेसल्स आती है इधर नीचे की तरफ, है ना। ये देखिए, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोथैलेमस के हार्मोन नीचे पीयूष ग्रंथि तक एक पोर्टल सिस्टम के द्वारा उतरते हैं, देखो आप, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी तक जो हार्मोन आ रहे हैं ना ऊपर से, वो ब्लड के द्वारा आ रहे हैं।
और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है ना, वो डायरेक्ट आ रहे हैं बच्चों, देखो डायरेक्ट न्यूरॉन के द्वारा आ रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, यहां आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाइपोथैलेमस है ना बेटा, हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक तो डायरेक्ट कंट्रोल है, एक तो कैसा कंट्रोल है, डायरेक्ट। डायरेक्ट कंट्रोल कौन से भाग पर है, और एक है बच्चों ये पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा, पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। तो बच्चों देखो, हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग पर सीधा नियंत्रण रखता है, बताओ देखे। हाइपोथैलेमस का सीधा नियंत्रण किसके ऊपर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर, मतलब कि पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली पर। तो ऐसे आपको याद रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये बात याद रख लोगे ना, तभी तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस बेटा, पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली पर हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है बेटा। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन डायरेक्ट आकर के यहाँ खुलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, है ना, पश्य पाली पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मतलब है पश्य पाली। तभी तो बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद हार्मोन कभी नहीं बनाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये ऊपर से बन के आते हैं, है ना। तभी तो आपने पढ़ा होगा, एक तो एडीएच, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ये दोनों, इन दोनों का निर्माण कहां पर होता है बच्चों, इन दोनों का जो निर्माण है ना वो हाइपोथैलेमस में होता है ना। और ये तो केवल इसे सीक्रेट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो केवल इसे ब्लड में डालने का काम करता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन को। ये बनते कहां पर है, ऊपर ही बन जाते हैं। और बच्चों हाइपोथैलेमस से कुछ ब्लड वेसल्स आती है, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक इस पोर्टल सर्कुलेशन द्वारा आते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पिट्यूटरी पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, है ना, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है बच्चों, सीधा नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो बनेंगे भी यहीं पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी ही उसे ब्लड में डालेगी, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हार्मोन बनते भी हैं, यहाँ हार्मोन का निर्माण भी होगा, और यहाँ से हार्मोन सीक्रेट भी होंगे। आपने नाम तो सुना ही होगा, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ये सारे इसको एंटीरियर पिट्यूटरी में यानी अग्रपाली में बनते हैं, और अग्रपाली से ही सीधे ब्लड में जाते हैं। ये बड़ा फर्क हमेशा याद रखना इस इमेज से, इस इमेज से, है ना। और कौन सी पाली बड़ी है भाई पिट्यूटरी की, तो ये एंटीरियर लोब हमेशा बड़ा होता है, पोस्टीरियर लोब छोटा होता है। ये बात याद रख लोगे ने, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब इस इमेज को देखो, देखे इस इमेज में बच्चों आप मुझे बताओ, दो ग्रंथियां आपको दिख रही है, एक थायराइड और दूसरा पैराथायराइड। बताओ थायराइड कौन सी है, यहाँ एक तो ऐसे रेड कलर वाली ये है, ये वाली, और दूसरी है ये वाली। अब आप मुझे बताओ, दूसरी तो ये है, इनमें बच्चों थायराइड ग्लैंड आपको कौन सी दिख रही है, ये जो बटरफ्लाई के शेप की दिख रही है ना, दो पालियों में बटी हुई, इसका नाम है थायराइड। इसे थायराइड ग्रंथि बोलते हैं बच्चों, थायराइड ग्लैंड, याद रख लोगे ना। थायराइड के पीछे की तरफ, थायराइड के पीछे की तरफ इस तरह से दो ग्रंथियां धसी हुई है बेटा, इनको बोलते हैं पैराथायराइड, पैराथायराइड। तो पैराथायराइड ग्रंथि बच्चों दो जोड़ी होती है। पैराथायराइड ग्रंथि कितने जोड़ी होती है बच्चों, दो जोड़ी।
जबकि थायराइड ग्रंथि जो है वो एक ही है। इसके बस दो लोब होते हैं, दो पालियां होती है, याद रख लेना। और ये श्वास नली के जस्ट ऊपर की तरफ होती है, जहां श्वास नली और कंठ आपस में जुड़ते हैं, वहां ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, है ना। तो याद रख लोगे ये बात। हमारी ये थायराइड ग्लैंड है बेटा। थायराइड ग्लैंड के अंदर ये क्या पाए जाते हैं? दो लोब पाए जाते हैं, है ना। और थायराइड ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं बेटा। एक का नाम है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, और दूसरे का नाम है थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन। एक तो है थायरोक्सिन, दूसरे का नाम है थायराइड कैल्सिटोनिन, है ना बेटा। थायरोक्सिन हार्मोन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, को कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। जबकि थायराइड कैल्सिटोनिन जो है ना, वो हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, घटा देगा। ये बात आप याद रख लोगे क्या? बिल्कुल याद रख लेंगे सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, दमदार, बेहतरीन, वेरी नाइस बेटा। हाँ, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए अगला नेक्स्ट। अब मेरे दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो ग्रंथियां आपको दिख रही है। बताओ ये वाली ग्लैंड कौन सी है? सारे बच्चे बताओ देखे। मंजू, विनोद, शुभम बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार 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 शानदार, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यांशी, रोहन, हाँ हाँ जी सर। किस किस को इनाम मिलेगा? बेटा बूस्टर टेस्ट में जिन्होंने 60 में से 60 नंबर हासिल किए और जिनकी रैंकिंग 1 से लेकर के 100 तक है, जिनके 60 में से 60 नंबर है और पहले से लेकर 100 तक जिनकी रैंक है, उनको हम जो है कल से इनाम भेजना स्टार्ट करेंगे। उनके पास विजय टीम का कॉल आएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सर अगला टेस्ट कब होगा? अगला टेस्ट बेटा होगा, मैंने अभी डेट बताई थी, 12 तारीख को, 12 फरवरी को अगला टेस्ट होगा। उसमें सर कितने बच्चों को इनाम दोगे? उसमें भी 100 बच्चों को इनाम देंगे। प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 बच्चों को, जो भी टॉप 100 रहेंगे ना, उनको इनाम दिया जाएगा। भले ही उनके पूरे में से पूरे नंबर अगर नहीं भी होंगे तो भी। हर एक टेस्ट के अंदर टॉप 100 बच्चों को इनाम मिलेंगे। 100 तक रैंक लाओ, नंबर पाओ, ये लो। हाँ हाँ जी, गिफ्ट पाओ, इनाम पाओ। इनाम भाई कुछ भी हो सकता है। देखो, आप कहोगे हमें तो इनाम 10,000 वाला चाहिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। छोटा मोटा कैसा भी इनाम हो सकता है, आपके घर तक पहुंचेगा, है ना। हमें तो आज ही का आज चाहिए भाई, वहां तक आने में समय तो लगेगा बालक, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। सर इनाम तो इनाम होता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, बिल्कुल सही है अमित जी। हमने तो सोचा था कि आप केवल 2 बच्चों को इनाम दोगे। अरे बेटा, 2 बच्चों को कैसे इनाम दें, आप बताओ। इतने सारे बच्चों ने बढ़िया मेहनत करके टेस्ट दिया, तो कुछ तो ज्यादा संख्या में इनाम भेजेंगे ना। हाँ जी, हाँ, इनाम के लिए कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा, हाँ, इस बात का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अपनी टीम यहाँ से आपको कॉल करेगी, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया रघुवीर, अभिषेक, जैसिका। सर मैं तो टेस्ट दे नहीं पाया था, मुझे पता ही नहीं था। कोई नहीं, अगला टेस्ट देना बेटा। हाँ, चलो 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 चलो। हाँ, टेस्ट की उस लिस्ट में 5-7 बच्चों ने फर्जीवाड़ा भी किया है, उनको हटाएंगे भाई। 5-7 बच्चों ने कुछ टेस्ट में फर्जीवाड़ा भी किया था, तो फर्जी को थोड़ी इनाम देंगे हैं। हाँ, उनको नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे। हाँ, अब देखो बेटा। हाँ बच्चों, ये है हमारी किडनी। ओहो हो, कितनी बढ़िया किडनी है। लेकिन किडनी को ये अभी हिमांशी एक इस तरह की वो टोपी भी मंगवाने का कह रही थी। वो जो टोपी पहनने वाले होते हैं ना, अभी पीछे गया था ना, क्रिसमस गया था, सेंटा क्लोज नाम है उनका। हाँ,
तो ये देखिए भाई साहब, सेंटा क्लोज की केप, ये है सेंटा क्लोज की केप, है ना। हाँ ये देखो, यही तो है, यही तो है आपकी एड्रिनल ग्रंथि भाई साहब, है ना। हाँ भाई साहब देखो, ये एड्रिनल ग्रंथि है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, याद रख लोगे, एड्रीनल, एड्रीनल, है ना। याद रख लोगे क्या? बोलो हाँ या ना। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, याद रख लोगे बच्चा? बिल्कुल याद रख लेंगे गुरुजी। अब सुनो ध्यान से, एड्रीनल ग्लैंड बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक होता है बेटा मेडुला, दूसरा होता है कोर्टेक्स। मेडुला से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, आपको तो पता ही है ना, एड्रेनेलिन, है ना, और दूसरा नॉर एड्रेनेलिन। और कोर्टेक्स से तीन हार्मोन बच्चों, मिनरलो कोर्टिकोइड, ग्लूको कोर्टिकोइड और लैंगिक कोर्टिकोइड। ठीक है बच्चों, याद रख लोगे ने? बिल्कुल। और बच्चों ये है पेनक्रिया, सॉरी, अब एक मिनट, ये पेनक्रिया कहाँ से हो गया, मैंने सोचा पेनक्रिया आ जाए। ये बच्चों इसी इसी एड्रिनल ग्रंथि का ये बाहर वाला येलो कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये तो एड्रिनल का कोर्टेक्स है। और ये जो संरचना दिख रही है ना, ये एड्रिनल का मेडुला है, इमेज आ सकता है, ध्यान रखना। ये अंदर वाली भाग एड्रिनल मेडुला है, और बाहर येलो 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 जो लाइन दिख रही है ना, ये एड्रिनल का कोर्टेक्स है, ध्यान रखना भाई। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। इमरजेंसी हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होगा? वो बेटा मेडुला से निकलता है इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन मेडुला से निकलेगा, ध्यान रखना बेटा। ओके, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये चीजें थी, आज हमने दो चैप्टर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चों, दो चैप्टर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। पेनक्रियाज का यहाँ डायग्राम दिया हुआ नहीं है, फिर भी आप पेनक्रियाज के बारे में याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ भी जाए तो। पेनक्रियाज में बच्चों लेंगर, लेंगरहैंस के आइसलेट पाए जाते हैं, लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिनमें एल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और डेल्टा सेल होती है बेटा, ध्यान रख लेना। एल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीन प्रकार की कोशिका अग्नाशय के अंदर पाई जाती है बेटा, है ना। जिसमें एल्फा सेल के द्वारा बच्चों ग्लूकागोन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, और बच्चों डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, है ना। सबसे मेन तो इंसुलिन है बेटा, इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं बेटा, क्योंकि आपका जो इंसुलिन है ये तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा, और ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, है ना। याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत ही बढ़िया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। सेशन को एंड करना चाहूंगा, और जाते जाते एक बात कहूंगा, बच्चों आपने अभी तक विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से तुरंत अपने मोबाइल में ये नंबर सेव कर लो पहले तो, 8302 19 93 94, ये विजय सर के नंबर है बेटा। घंटी घुमाओ, मेरे से बात करो, है ना, जल्दी से जल्दी। 8302 19 93 94। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका क्लासमेट कोई भी हो जिसको तैयारी करनी है, उनको ये वाले नंबर दे दो और बोल दो विजय एजुकेशन से बात करे, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करे और पढ़ाई शुरू कर दे, मेहनत शुरू कर दे भाई। बहुत सारे राज्यों के फॉर्म आ चुके हैं और बहुत सारे राज्यों में नए नए कॉलेज खुल रहे हैं। आज यूपी में बीएससी नर्सिंग के कॉलेज डबल हो गए हैं। यूपी में पहले गवर्नमेंट के 23 कॉलेज थे,
आज और 23 कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, कॉलेज 46 हो गए, है ना। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज वाला राज्य बन चुका है यूपी। राजस्थान में भी बहुत सारे कॉलेज है, 40 गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, है ना। 20 के आसपास कॉलेज एमपी में है, इसी तरह से 10 कॉलेज बिहार में है, और बाकी राज्यों में भी कॉलेजों की कमी नहीं है। तैयारी में लग जाओ बच्चों, है ना। फॉर्म आना शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग के फॉर्म शुरू हो गए, उड़ीसा बीएससी नर्सिंग के फॉर्म शुरू हो गए, दिल्ली बीएससी नर्सिंग के फॉर्म शुरू हो गए, है ना। 3 राज्यों के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दिल्ली। इन तीनों राज्यों के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म आ चुके हैं बेटा। ठीक है, जो भी इन तीनों राज्यों से बिलोंग करता है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। और बच्चों मैं आपको जिम्मेदारी भी देना चाहता हूं, ठीक है ना। आप कम से कम एक अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी एक बच्चे को विजय परिवार ज्वाइन करने के लिए गाइड जरूर करें। यह आपका सपोर्ट मुझे चाहिए बेटा। मेहनत विजय सर आपके लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन विजय सर की और अपने विजय परिवार की आवाज आप आगे पहुंचाइए। ठीक है ना, आपसे ही मेरा निवेदन है। आप बच्चों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए बेटा। ठीक है ना। कोई भी आपका मित्र हो, साथी हो, क्लासमेट हो, लाइब्रेरी में पढ़ने वाला हो, आप उन्हें बोलिए। विजय परिवार की हकीकत उनको आप बताइए कि वास्तव में अपनी विजय टीम कितना मेहनत कर रही है, कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। आज हजारों रुपए की टेस्ट सीरीज सभी को फ्री में दे रही है और बहुत बेहतरीन पढ़ा रही है बेटा। ठीक है ना। और अपने विजियंस में कितना जुनून है, कितना कंपटीशन है, वो उनको बताइए आप। हम कितनी खूब मेहनत कर रहे हैं वो बताइए बेटा उनको। पूरा ऑनलाइन लाइव मेरे दोस्तों क्लासेस चलती है, वो चीजें आप एक बार उनको बताइएगा। प्लीज मेरा निवेदन है आपसे। और इस चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़ते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना। और विजय एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करके रखें, है ना। और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें बच्चों। टेलीग्राम चैनल हो चाहे विजय एजुकेशन का यूट्यूब चैनल हो, जब भी आपके लिए कोई भी अपडेट आता है तो प्लीज उसे आप पूरा सुने समझे। फॉर्म फिलिंग की जानकारी हो चाहे काउंसलिंग की हो, हर एक अपडेट मैं आपके लिए देता हूं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी बेटा। ठीक है, और पढ़ाई खूब करना बेटा, मेहनत खूब करना, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों टाइम जो है वो एग्जाम का पास आ रहा है। बस आप अपनी मेहनत बहुत ही बढ़िया तरह से करते रहो। और जितने भी विजियंस है आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिलेबस टाइम पे पूरा होगा, बढ़िया रिवीजन कराएंगे, जबरदस्त टेस्ट ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जिन्होंने भी टेस्ट दिया था बूस्टर वाला 2 फरवरी के मैराथन का, जो 5 फरवरी को टेस्ट हुआ, जिन बच्चों ने दिया सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अभिनंदन। भले ही आपके 30 नंबर आए, भले ही 40 आए, भले ही 50 आए, आप मेरा परिवार हो, आपने खूब प्रदर्शन किया बेटा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।